अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल में आज डबल हेडर था एंड व्हाट अ डे इट वाज फॉर क्रिकेट बिकॉज जितने भी मैचेस मेरी नज़रों से गुजरे दैट ऑल वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ थ्रिलर। सब तीनों के तीन मैचेस हुए बाय द वे पीएसएल में। दो मैचेस हैं डब्ल्यूपीएल विमेन प्रीमियर लीग जो इंडिया में हो रही है, उधर भी एक मैच था और वो भी लास्ट बॉल तक गया एंड लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ। एंड बहुत ही ज़्यादा खैर थ्रिलिंग डे था फॉर क्रिकेट, फॉर T20 क्रिकेट डेफिनेटली। एंड अभी हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी एंड कराची किंग्स के लिए भी। अगर तो मुल्तान सुल्तान जीत जाता तो कराची किंग्स के चांसेस अलाइव रहते टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ्स। बट खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी पहले भी वीडियो में कहा था कि कराची किंग्स डिजर्व नहीं करता है, बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है दे डोंट डिजर्व, एंड जिस तरह की क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेली है तो दे ट्रूली डिजर्व। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा खैर मतलब वो क्लोज जाके हारे हैं एंड अच्छी तरीके से उन्होंने है कि तमाम मैचेस खेले हैं। जो भी मैच हारे हैं वो थोड़े से क्लोज गए हैं, थोड़ा सा एक है कि कुछ गलती, कुछ माइनर मिस्टेक्स वगैरह से वो हारे हैं। सो दे ट्रूली डिजर्व्ड दैट एंड दे थ्रू टू द सेमीफाइनल्स एंड दे हैव चेज डाउन दिस मोस्ट मतलब हाईएस्ट उन्होंने रन चेज किया है फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। और ओवरऑल पीएसएल का उन्होंने थर्ड हाईएस्ट रन चेज किया है। इससे पहले मुल्तान सुल्तान कर चुकी है रन चेज, आई थिंक 240 समथिंग का वो कर चुकी है रन चेज। एंड इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स कर चुकी है। दोनों ये जो मैचेस जो रन चेज हुए हैं ये हमारी प्यारी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट ही हुए हैं। 23 का जो सीज़न था उसमें हुए हैं। सो वी ऑल नो भाई ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई दे स्ट्रगल। मतलब है कितना बड़ा टारगेट भी वो डिफेंड नहीं कर सकते। बट खैर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। एनीवेज जो आज का मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, बट आज तो खैर वो मैच जीत गए। बट अगेन मैं कहूँगी कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित नहीं होता अगर तो जो है एक अच्छी एक पार्टनरशिप लगी, मतलब इस तरह की 140 प्लस की आई थिंक कुछ पार्टनरशिप लगी थी बिटवीन शादाब खान एंड कॉलिन मुनरो। तो ऐसा है कि डेली बेसिस पे नहीं होता है, ऐसा है कि डेली नहीं हो सकता। एंड स्टार्ट पे खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रगल भी कर रहा था, बट वही बात है खैर पिंडी की पिच ने बता दिया लास्ट मैच में कि भाई मैं पिंडी की पिच हूँ और मैं कभी भी सुधर नहीं सकती। आई मीन पीसीबी के हिदायत थी क्यूरेटर्स को कि भाई आपको फ्लैट ट्रैक्स नहीं बनाने हैं या बाउंड्रीज। तो खैर बाउंड्रीज हमने देखा ही पूरे पीएसएल में कोई इतनी बहुत ज़्यादा छोटी बाउंड्रीज नहीं थी। बाउंड्रीज वर गुड, जो साइज था बाउंड्री का वो सही था। बट है कि जो फ्लैट ट्रैक्स भी खेलते ज़्यादा नहीं थे, पिंडी में भी खेलते ज़्यादा फ्लैट ट्रैक्स हमें नहीं नज़र आए। एक मैच कुछ 200 प्लस गया था, आई थिंक ज़ल्मी वाला जो मैच था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड वो मैच में भी खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट है कि कर लिया था, जीत लिया था वो मैच। बट थैंक्स टू आई थिंक आरिफ याकूब थे वहाँ पे। एंड जिस तरह से आज उस्मान खान ने आज एक वेल डिजर्व और बहुत ही माइंड ब्लोइंग 100 स्कोर की है, ऐसे हमारे बाबर आजम ने स्कोर की थी। एंड वो जैसे उस्मान खान की तो बेचारे की चली गई सेंचुरी, और बाबर आजम की भी जाने वाली थी बिकॉज आजम खान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उस मैच में। बट एनीवेज अल्लाह का शुक्र है कि ज़ल्मी वो मैच जीत गया और बाबर आजम की 100 रायगा नहीं गई। एंड ही टुक मैन ऑफ द मैच अवार्ड। बट आजम खान ने खैर उस मैच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी। एंड एनीवेज इस मैच में उस्मान खान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। स्टार्ट अच्छा लिया था, बट रिजवान आई डोंट नो, रिजवान आई मीन बाउंड्रीज भी हिट कर रहे हैं, सिक्सेस भी हिट कर रहे हैं, बट जो डॉट बॉल्स का रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉट बॉल्स आपके ऊपर प्रेशर माउंट करती हैं, आपके ओपोनेंट पे भी प्रेशर माउंट करती हैं। साइम अयूब हमारे मतलब अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो साइमन रिजवान ओपन कर रहे थे लास्ट में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी। तो अगर अभी भी यही हुआ, रिजवान ने लगातार डॉट्स खेली तो डेफिनेटली प्रेशर माउंट होगा साइम पे। अभी है कि साइम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर खेलते हैं बिकॉज बाबर आजम इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलते, वो स्ट्राइक रोटेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। खैर अभी 2-3 दिन पहले भी मैं स्टैट्स देख रही थी तो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स रिजवान ने खेली हुई थी। अब है कि रिजवान थर्ड नंबर पे चले गए हैं, टॉप पे हमारे फ़खर जमान साहब हैं। तो ये भी खैर एक मतलब अच्छे स्टैट्स नहीं हैं रिजवान के लिए और फ़खर के लिए भी स्पेशली, बिकॉज दे बोथ आर मतलब ओपनर हैं और पावर प्ले में खेलते हैं, तो इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं होने चाहिए। एंड रिजवान तो खैर स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की इस पिच पे भी रिजवान ने अच्छे रन्स नहीं किए हैं, 20 रन ही जस्ट उन्होंने किए 17 बॉल्स पे, एंड वो स्ट्रगल कर रहे थे। 117 का स्ट्राइक रेट था उनका। एंड इट शुड नॉट बी, डेफिनेटली आप एक ओपनर आ रहे हो और डेफिनेटली आप लीड भी कर रहे हो टीम को। आपके साथ जो ओपनर है उसने 206 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 2 छक्के 4 चौके
चौके लगाए हैं 16 बॉल्स पे 33 रन बना के वो गया है। यासिर खान था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने भी खैर अच्छे रन बनाए हैं, बट रिजवान हर मैच में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, उधर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा भाई उस्मान खान की जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड बॉलर्स ने खैर अच्छा नहीं किया, दैट्स व्हाई मुल्तान सुल्तान हार गई, बट बैटिंग बंदे ने बहुत माइंड ब्लोइंग की थी। बाय द वे कामरान अकमल की 300 हैं HBL PSL में ओवरऑल, तो उनका भी रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। कामरान अकमल ने कुछ 117 इनिंग्स ली थी इसके लिए, एंड मोहतरम आई थिंक 14th इनिंग में ही उन्होंने ये रिमार्केबल फीट अचीव कर लिया है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, एंड ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट इंडीड, एंड इम्प्रूवमेंट डे बाय डे उनमें आ रही है। सो ये बहुत ही अच्छी खुश आइंद बात है। एंड खैर 200 से वो स्कोर कर ही चुके हैं इस PSL में, एक उन्होंने लास्ट के एडिशन में की थी, एंड 96 पे भी खैर वो आउट हुए हैं इस PSL में। सो इधर ही वो खैर 400 कर लेते एंड सबसे ज़्यादा 100 स्कोर करने वाले बैटर बन जाते हैं इन PSL। बट सो फार सो गुड फॉर उस्मान खान एंड फॉर मुल्तान सुल्तान के भाई अच्छा स्टार्ट फराम कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो, खैर जब आपके पास उस्मान खान है और वो अच्छा स्टार्ट फराम कर रहे हैं, तो क्यों ना रिजवान उनके साथ ओपन करें। जहाँ तक मुझे याद आता है, जब लास्ट में भी उन्होंने ओपन किया था, मतलब जो 2023 के सीज़न में, वहाँ पे भी वो ओपनर ही आते थे रिजवान के साथ, मतलब पता नहीं क्या रीज़न की वजह से उनसे ओपन नहीं कराया जा रही। एनीवेज ये भी खैर एक अच्छा जवाब है जो हमारे मोहम्मद हारिस साहब का हमने बात की थी, कि कहते हैं कि ओपनर आके मतलब वन डाउन पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। और तो भाई जब उस्मान खान को चांस मिला, वो भी वन डाउन पे आते हैं, तो 50 क्या उन्होंने 100 स्कोर कर लिए। तो अगर आपको स्कोर करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर्स डजंट मैटर। एंड इसके अलावा खैर हुनैन शाह ने बहुत माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की है। फर्स्ट ओवर में ही उन्होंने अपनी विकेट ली है, एंड ये बहुत बार हुआ है, मैंने तो खैर बहुत बार देखा है, 4 से 5 बार देखा है। हुनैन ने अपने फर्स्ट ओवर में विकेट ली है, एंड आज की भी जो बॉल थी दैट वाज मतलब बिल्कुल ऑन स्पॉट, बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिलीवरी थी। स्विंग हुई हवा में, एंड बैट्समैन गॉट डिसीव एंड गॉट बोल्ड आउट, एंड दैट वाज प्रीटी मच मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव डिलीवरी थी। इसके अलावा भाई 40 ने भी खैर अच्छा किया है जो मुल्तान सुल्तान के लिए। एंड इस्लामाबाद की अगर बात करें तो भाई उसका स्टार्ट अच्छा नहीं था, 22 पे आई थिंक कुछ 2 विकेटें गिर गई थी, एंड बॉलिंग खैर उस वक्त अच्छी हुई थी, बट इसके बाद खैर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। वही है कि बॉल भी थोड़ा पुराना हो गया, एंड बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई। उसामा मीर जो कि माइंड ब्लोइंग चल रहे थे पूरे ये HBL PSL में चल रहे हैं, खैर बाय द वे अभी तक लीडिंग विकेट टेकर है वो। He went for I think 68 runs. Oh my God, 68 runs कंसीड किए हैं इन जस्ट हिज 4 overs। कोई एक जस्ट एक डॉट बॉल या उन्होंने कराई है बस। इसके अलावा तमाम पे उनकी बाउंड्रीज लगी हैं, या रन स्कोर हुए हैं, या सिंगल डबल हुए हैं। 17 की एवरेज से उसने रन दिए हैं, एंड वो पुराना वाला उसामा मीर था। अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल 2-3 दिन पहले जो अपनी वीडियो में बात की थी, उसामा मीर ने जब सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी, तो मैंने यही कहा था कि भाई इंटरनेशनल में आके वो फुल टॉस से मारता है, वो शॉर्ट डिलीवरीज कराता है। आज भी खैर फ्लैट ट्रैक था, देयर वाज नो मच सपोर्ट फ्रॉम द पिच, बट वही बात है कि भाई इस तरह के पिच आपको और भी जगहों पे मिल सकती है, एंड आपके पास एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली आपने इतना नहीं खेला है, बट लीग्स में तो कंटिन्यूसली वो खेलते आ रहे हैं। बट वही बात है कि अगर आप ऐसी पिच पे आप अपनी बेसिक पे रहोगे तो आप ज़्यादा एक है कि हेल्पफुल हो सकोगे। विकेट ना लो, बट भाई रन तो कंटेन करो। 68 रन इन जस्ट 4 overs, व्हाट डज इट मीन? बहुत ही ज़्यादा मेरे जो एक लेट डाउन हुआ है मुल्तान सुल्तान, उन्हीं की परफॉर्मेंस की वजह से लेट डाउन हुआ है। अगर आपको पिच से असिस्टेंट नहीं मिल रही है तो फिर आपको किसने बोला कि आप फ्लाइटर कराओ? आप फ्लाइटर करा रहे हो, आप शॉर्ट बॉल करा रहे हो, वही जो पुराने जो चल रहा था ना हमारे शादाब खान एंड उसामा मीर का जो पहल कि भाई फुल टॉसें करानी है, शॉर्ट बॉल्स करानी है, एंड अजीब तरह की बॉलिंग करानी है, लो फुल टॉस करानी है, तो फ्लाइटर करानी है। भाई फ्लाइटर क्यों करानी है? फ्लैट ट्रैक है, बैट्समैन सेट है, तो आप फ्लाइटर जस्ट गो टू बेसिक। बेसिक कैन नेवर बी गॉन रॉन्ग। हमेशा हम बोल के थक गए, बट ये चीज़ अब समझनी चाहिए भाई। अब मतलब इतने ज़्यादा कोई यंग नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, लीग्स में तो खैर खेलते ही आ रहे हैं, तो थोड़ा तो इंसान अपना माइंड से भी काम करता है ना भाई। ये क्या था? उसामा मीर वाज अ बिग फेलियर, एंड उसी वजह से खैर मुल्तान सुल्तान ने स्ट्रगल किया है। एनीवेज हैदर अली ने भी अच्छा किया लास्ट में, एंड मुनरो एंड शादाब की जो पार्टनरशिप थी दैट वाज द गेम चेंजिंग पार्टनरशिप, एंड फ़हीम इन द एंड डिड वेल, एंड इमाद वसीम फिनिश्ड ऑफ इन स्टाइल एंड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी। पूरे BSL में वो तो बैट बहुत ज़्यादा खामोश रहे इमाद वसीम साहब, एंड अभी है कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। सो वेल एंड गुड फॉर हिम एंड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, बिकॉज दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल प्ले ऑफ्स, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो खैर सेकंड पे स्टैंड करते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी कराची
किंग से कल मैच है, खैर वो अब डेड रबर ही हो गया है बिकॉज कोटा ग्लैडिएटर्स भी है कि क्वालिफाई कर चुकी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो जो पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स का जो मैच है वो डेड रबर हो गया है। हाँ, पेशावर ज़ल्मी के लिए जीत इसलिए इंपॉर्टेंट होगी कि वो सेकंड पे रह के जंप कर जाएगी, और सेकंड पे अगर जंप करेगी तो फिर वो क्वालिफायर्स उनको खेलना होगा। अगर तो जीतेंगे तो फाइनल, अगर तो हारेंगे तो फिर है कि एक और चांस उनके पास होगा। अगर वो उसको जीत जाएंगे तो फिर है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल्स के लिए। तो आई थिंक आई बैडली वांट कि भाई जो पेशावर ज़ल्मी है उसको सेकंड पे वो एंड करे तो फिर थोड़ा सा खैर इजी रहेगा ज़ल्मी के लिए। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।